तो शहर को फ्लाईओवर की जरूरत है मानते हैं, उसके बिना ही जो इतनी एक्सीडेंट हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। मौत तो फ्लाईओवर के कारण हो रहा है। बड़ी गाड़ियां कम से कम हमारे रास्ते में ना आए। आप दिन में नो एंट्री खोल देते हैं 11 बजे। 2014 में माननीय उपायुक्त अमिताभ कौशल जी ने बड़ी गाड़ियों को दिन में नो एंट्री लगा दिया था। आप पता करिए, टाटा स्टील के द्वारा दायर हुआ था मामला, और दायर हुआ मामला उन्होंने जवाब दिया रोड चौड़ीकरण करेंगे। क्या मालूम था कि फिर बीच में बंद कर देंगे। सवाल ये भी नहीं कि वोट तो हमने दे दिया, जनप्रतिनिधि बना दिया, लेकिन आंदोलन करने की भी जनता का ही अगर ये रहेगा तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या करें, उनकी आवाज़ कहाँ है। अभी मैं ऊपर के प्रदेश के पदाधिकारियों को ये विषय को लेकर के जा कर के बोलूँगा, और मुझे विश्वास है कि इस पे हम लोग अमल करेंगे। घरों को तो छोड़िए, कंपनी का जो आप लोग टन का कारखाना 10 मिलियन टन हो गया। तो उसके माल ढुलाई कहाँ से होंगे, सड़क से ही होंगे ना। लीज का कंपनी का आप क्या करती है, कहाँ तक कंपनी और कहाँ पहुंच गया। अरे कहाँ विरोध यहाँ होता है, पब्लिक भी दोषी है। जब मैं उस समय इसलिए दोषी बोलता, माफ करिएगा भाई, पब्लिक से। आज शहर में क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। जब तक शहर के अंदर में फ्लाईओवर नहीं बनेगा या सरकार गंभीरता से विचार नहीं करे, फ्लाईओवर से काम नहीं हो। ये फ्लाईओवर मानगो का जनता के लिए जो बना है ना, उससे ज्यादा तमाम गाड़ियां दिन में अब घुसना प्रारंभ होगी। पुर में हो रहा, जो एग्रीको में हो रहा, जो बर्मा माइंस का हाल है, जो स्टेशन इधर भी तो लोग मर रहे हैं ना। जो रांची कंजेस्टेड था, आज रांची में देखिए फ्लाईओवर वहां बन सकता है, यहाँ क्यों नहीं बन सकता। यहाँ आपने क्यों रोक लगाया। मैंने PIL किया था टाटा स्टील के खिलाफ में, इन्होंने लिखित जवाब दिया कि मैं रोड चौड़ीकरण करूंगा। देखिए रामलीला मैदान से आप भारतवारी तक ले गए, इसके बाद छोड़ दिए। इसको करना होगा, ऊपर से फ्लाईओवर बनाना होगा। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, सावधान। आपको 5 मई के बाद नज़ारा देखने को मिलेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिस तरीके से शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो हालात हैं, आप देख रहे हैं कि एक तरफ जाम, दूसरी तरफ लोगों की मौत हो रही है। जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है बड़ी गाड़ियों के नीचे, खासकर जब नो एंट्री शुरू होता है तो उस समय छोटे गाड़ियों के लिए एक तरीके से लगता है जैसे सड़क पर एक यमराज दौड़ रहा है, काल दौड़ रहा है। इसलिए कि पिछले 10 सालों में शहर के ऊपर, सड़कों के ऊपर 10 गुना से अधिक लोड बढ़ गया, लेकिन सड़कों का निर्माण 10 गुना नहीं हुआ है, बल्कि चौड़ीकरण के नाम पर आंख में धूल झोंका है। कोई भी सड़क आप देख लीजिए जो संपूर्ण रूप से कहीं भी वो चौड़ीकरण नहीं है। 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर करके, और उसके बाद जो है वो सिंगल हो जाता है। मतलब चौड़ीकरण के नाम पर जो भी शहर में हुआ है, जिम्मेदारी कंपनी का हो या प्रशासन का, वो यहाँ के लोगों का आंख में धूल झोंका गया है। फ्लाईओवर तो दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं सकता, उस पर कोई चिंतन ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही है, ना सरकार के तरफ से ना कंपनी के तरफ से। लेकिन लोग जो है, अब आम लोगों के लिए दिक्कत जो है लोग करा रहे हैं, सड़कों पर निकल के गाड़ी के नीचे आ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। अभय सिंह हैं, बीजेपी के नेता। 10 साल पहले इन्होंने एक बड़ा आंदोलन फ्लाईओवर को लेकर इस शहर में किया था, तब से आज तक कुछ बदला नहीं। अब क्या कुछ आज की जो परिस्थिति, इसलिए कि 10 साल पहले 2014 में जो सड़कों पर लोड था और आज 26 में है, 12 साल बाद कई गुना बढ़ गया है। जब उस समय इतनी भयानक थी तो अब क्या हाल होगा। सवाल यही है कि आज जमशेदपुर के ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से देख रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपने सवाल किया है, इसलिए सवाल किए कि कल एक राहगीर इस शहर में, कोई नेशनल हाईवे में नहीं बल्कि घनी आबादी के क्षेत्र में टेलर दौड़ रहा था। 10 चक्के गाड़ी, 20 चक्के गाड़ी वहाँ से गुजर रहा था, और अचानक वह नौजवान टायर के नीचे आ जाता है, देहांत हो गया, मर गया। बिलक बिलक कर उनकी माता, बिलक बिलक कर के उनके पिता, बिलक बिलक करके उनके दोस्त, जो सुबह में भोजन करके निकले थे, होटल से खा के निकले थे, उनको रोड एक्सीडेंट नहीं मानिए, इसको मानी हत्या। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, ये हत्या हुआ है। अगर रोड एक्सीडेंट तब होता है कि कोई नेशनल हाईवे में रोड में स्पीड से गाड़ी आता रहे, आप रोड में मोटरसाइकिल चलाते हो, तो हो सकता है कि बड़े बड़े नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट एक आम बात है। लेकिन जमशेदपुर जैसे शहर में, जहाँ पर मिनी इंडिया कहा जाता है, वहाँ पर आए दिन अगर इस प्रकार की दुर्घटना है तो इसे हम किसी भी कीमत में ये नहीं कहेंगे
कि यह जो है रोड एक्सीडेंट है, ये जानबूझ करके हत्या की गई। ठीक है, रोड एक्सीडेंट हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस चीज़ के लिए जमशेदपुर के लोग त्राहिमाम हैं, मैं कंपनी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं किसी उद्योग का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उद्योग के साथ, कंपनी के साथ उसकी फैसिलिटी, पब्लिक की जो यूटिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। अगर आप बताएं कि आज से 12 वर्ष पहले की बात है, उस समय हमने 6 वर्ष का, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, उस समय की बात है, 14 यानी 2009 से 14 के बीच में 1000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। और हमने जब आरटीआई फाइल किया तो यहाँ के ट्रैफिक डीएसपी और जिला प्रशासन ने मुझे आरटीआई का जवाब दिया। उस कॉपी में लिखा था कौन महीने में कितने लोग मरे, कितने वर्ष में कितने लोग मरे। वो विषय को जब मैं ले जा कर के उस समय के तत्कालीन डीसी श्री अमिताभ कौशल, जो आज सेक्रेटेरिएट में हैं मौजूद, उनको जब दिखाया तो वो अचरज में हो गए। प्रशासन के पास में कोई जवाब नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रशासन, कोई व्यक्ति हत्या हो जाता है, आप दौड़ करके पकड़ने जाते हो, कोई डकैती की आप दौड़ करके जाते हो, जाना चाहिए, प्रशासन का काम है। लेकिन क्या यहाँ पर प्रशासन गंभीरतापूर्वक यह नहीं दे सकता है कि आखिर ये मौत क्यों हो रहा है, क्यों बीचों बीच शहर के बीच में मौत हो गया? क्या बीच ट्रैफिक से आपकी बड़ी गाड़ियाँ जाना कौन देश का नियम है? कौन ऐसा देश है कि जहाँ पर इस प्रकार के शहर में घटना आम बात है? 1000 से लोग उस समय लोग मारे गए थे, 2014 की बात है। और जब मैंने इसको लेकर के डीसी का घेराव किया, मैं कॉपी आपको दे दे रहा हूँ, आप प्रिंट भी आप दिखा सकते हो, प्रशासन को भी, जाम हुक्का जाम कर दिया था डीसी कार्यालय का महाघेराव। और हमने कहा था कि कश्मीर में उग्रवादियों के द्वारा इतनी मौत 7 वर्ष के अंदर में नहीं होती है, उतनी ज़्यादा तो मौत जमशेदपुर के अंदर होता है। सड़क पर हो जाती है टेलरों की वजह से, बड़ी गाड़ियों को। देखिए यहाँ कौन सी कंपनी नहीं, ये औद्योगिक नगर है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TRF, टाटा टिमकेन, तार कंपनी, 1000 है। केवल आप एक मानगो में भी फ्लाईओवर बन रहा है। मैं उसकी असलियत को जानता हूँ। जो काम लीज नवीकरण में टाटा स्टील को करना चाहिए था, उनको पैसे खर्च करके करना चाहिए था, वो काम कौन किया? सरकार कर रही। क्यों सरकार कर रही भाई? सरकार अंदर में क्यों नहीं बनाती है फ्लाईओवर? आपने साजिश के तहत उनका फंड बचाया। किनका फंड? कारपोरेट कंपनी का। जो कारपोरेट कंपनी ने कहा था कि मैं जमशेदपुर के आसपास 10 किलोमीटर में रहने वाले सारे लोगों को सुख सुविधा देंगे और साथ में हम आपको फैसिलिटी देंगे, आपको मैं सारे सुख संसाधन देंगे। तो क्या वो कंपनी को ये अधिकार नहीं कि आपकी सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है? जब 12 वर्ष में क्या सड़क में आज व्हीकल बढ़ गया है? आप हर घर में देखिए गाड़ी है। घरों को तो छोड़िए, कंपनी का जो आप लोग, टन का कारखाना 10 मिलियन टन हो गया। तो उसके माल ढुलाई कहाँ से होंगे? सड़क से ही होंगे ना भाई। वही मैं कह रहा हूँ। और एक ही कंपनी का नहीं ना, सभी कंपनी। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन सड़कों का मूल्यांकन, केवल आप मुनाफा कमाएंगे। सरकार MOU क्यों करती है? लीज का, कंपनी का आप क्या करती है? कहाँ तक कंपनी और कहाँ पहुँच गया? अरे कहाँ विरोध यहाँ होता है? कई सड़क समा गया कंपनी के अंदर, कौन पूछे? भाई ऐसा है, कापर करू सिंगार पिया मोरांधर है, कौन करेगा? पब्लिक भी दोषी है। जब मैं उस समय, इसलिए दोषी बोलता, माफ़ करिएगा भाई पब्लिक से, जब मैं टाटा स्टील के विरोध में 2014 को जमशेदपुर बंद कर दिया था,
दुर्गा पूजा के 3 महीने पहले तो लोगों ने कहा व्यक्तिगत राजनीति के तहत, अरे भाई मैं राजनीतिक व्यक्तिगत फायदे ले लिए। व्यक्तिगत फायदे के लिए इन्होंने जमशेदपुर बंद कर, जमशेदपुर ठप हो गया, बंद हो गया। मैं कॉपी निकाल के दे दूंगा, आप पता लगाओ, मैं वो डेट को भी दे दूंगा, मेरे पास कॉपी है। तो लोगों ने कहा अभय सिंह व्यक्तिगत काम करने के लिए लोग मजाक उड़ाए। अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे थे, आप कोई सामाजिक दल से लड़वा देते, और आज तो कोई आवाज उठा, मानवाधिकार से लड़वा देते, कौन मना किया? आज कौन आवाज उठा? आज दिख रहा है आवाज नहीं, बिल्कुल मैं इसमें गंभीरता के साथ विचार कर रहा हूँ। कोई भी आंदोलन को सफल करने के लिए पहले पब्लिक के मनोभाव को जिंदा किया जाता है। हम जा करके कुछ कर दें, पब्लिक बोले अरे इसका बारे में पता लगाए, खोजी पत्रकारिता, पहले पब्लिक को बताएंगे क्या होना चाहिए। पब्लिक से जो तय होकर के आएगा वह काम करना चाहिए। आज शहर में क्या नहीं हो रहा है, लॉटरी यहाँ चलता, मटका यहाँ चलता, जुआ यहाँ चलता, हब्बा डब्बा यहाँ चलता, क्या नहीं चलता? कौन जवाब देगा? वो बेचारे लड़के को कौन घर में खिलाएगा? कौन मुआवजा? बेचारे लोग कोई डीसी कार्यालय में जा करके 10 मिनट, वो तो 10 मिनट का खेल है, लोग आते हैं फोटो खिंचाते हैं संपत्ति, इसके बाद कौन पूछता? देखिए क्राइम कभी नहीं बंद होगा इस आधार। पैसे का सिंडिकेट हो गया है, पैसे का सिंडिकेटेड काम हो रहा शहर में। गरीब जनता मारी जा रही है, गरीब जनता मारी जा रही है। मैं आपको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, जनता को बताइए कि बहुत गंभीर मामला है। जब तक शहर के अंदर में फ्लाईओवर नहीं बनेगा या सरकार गंभीरता से विचार नहीं करेगी, फ्लाईओवर से काम नहीं होगा। इसलिए जितनी बड़ी गाड़ियां निकलने वही बात, ये फ्लाईओवर मानगो का जनता के लिए जो बना है ना, उससे ज़्यादा तमाम गाड़ियां दिन में अब घुसना प्रारंभ होगी। जो नो एंट्री लगाते हैं आप, वो नो एंट्री के ऊपर से गाड़ी जाएगा, नीचे से जाएगा, ऊपर से जाएगा, वो थोड़ी काम होगा। जो बर्मा माइंस में राजा गोविंद रोड भी तो सकरा हुआ है मानगो का, मानगो का रोड भी सकरा हो गया है। वहाँ की बात करेंगे ना, जो गोविंदपुर में हो रहा है, जो एग्रिको में हो रहा है, जो बर्मा माइंस का हाल है, जो स्टेशन इधर भी तो लोग मर रहे हैं ना, वहाँ भी तो वही हालात है ना, वहाँ भी तो बड़ी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। देखिए इस शहर में जगह जगह में फ्लाईओवर का निर्माण की आवश्यकता, पटना में बन सकता है, खड़गपुर में बन सकता है, बगल में जो है क्या नाम है छत्तीसगढ़ में, रांची इसका उदाहरण है। जो रांची कंजेस्टेड था, आज रांची में देखिए फ्लाईओवर, वहाँ बन सकता है, यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? यहाँ आपने क्यों रोक लगाया? उस समय लोगों ने कहा। और एक बात और मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, रोड चौड़ीकरण जो हुआ है, मैंने PIL किया था टाटा स्टील के खिलाफ में, इन्होंने लिखित जवाब दिया कि मैं रोड चौड़ीकरण करूंगा, और उसी आधार पर जमशेदपुर क्या पेगरी को के वहाँ से बारीडी ले जाओ, उस आधार पर उन्होंने जवाब दिया था कि मैं विशेषज्ञ को बुलाया हूं, और 2014 के बाद रोड चौड़ीकरण हुआ PIL के कारण। वो भी देखिए रामलीला मैदान से आप बाराद्वारी तक ले गए, इसके बाद छोड़ दिए। वही ट्रैफिक व्यवस्था फिर क्या है? तो आपको करना होगा, ऊपर से फ्लाईओवर बनाना होगा। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सावधान, जनता जाग चुकी है, ये मैं बोल रहा हूँ। आपको 5 मई के बाद नज़ारा देखने को मिलेगा, ये शहर में देखने को मिलेगा। तो शहर को फ्लाईओवर की जरूरत है, मानते हैं, उसके बिना ही जो इतनी एक्सीडेंट हो रही हैं, मौत तो फ्लाईओवर के कारण हो रहा है। फ्लाईओवर अगर रहता, बड़ी गाड़ियों के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए था कॉरिडोर की, भाई बड़ी गाड़ियां कम से कम हमारे रास्ते में ना आए। आप दिन में नो एंट्री खोल देते हैं 11 बजे। मैं आपके सोशल संवाद को मैं करना चाहता हूं। उस समय 2014 में माननीय उपायुक्त अमिताभ कौशल जी ने बड़ी गाड़ियों को दिन में नो एंट्री लगा दिया था। आप पता करिए, नो एंट्री लगा दिया था। उस समय सुनील भास्करन जी थे, उन्होंने जाकर कहा था मैं लिखित देता हूं, मैं बोलता हूं, और उन्होंने हाई कोर्ट में टाटा स्टील के द्वारा दायर हुआ था मामला, और दायर हुआ मामला उन्होंने जवाब दिया रोड चौड़ीकरण करेंगे। क्या मालूम था कि फिर बीच में बंद कर देंगे। हमारा ये कहना नहीं कि दूसरे के घर को तोड़ दो, आप दूसरे के घर को प्लानिंग से तोड़ दो। अरे फ्लाईओवर बनाओ, आप वहाँ जगह नहीं है तो फ्लाईओवर बनाना है। फ्लाईओवर तो बनना चाहिए, हम कहाँ बोल रहे नहीं बनना चाहिए। अरे सभी दस्तावेज आप ले लो,
ले लीजिए, और मैं कुछ कॉपी आपको ट्रांसफ़र भी कर दिया बैठे बैठे, और जिस दिन बंदी था उसकी कॉपी भी हम दे देते हैं कि जमशेदपुर बंद था, वो भी कॉपी रख लीजिए। और 12 वर्ष के अंदर पर शहर में इतनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ कि अब आप कोई भी कहीं भी जगह में सुरक्षित नहीं है, रोड एक्सीडेंट तो होना तय है। नो एंट्री खुला, आप के बच्चे घर में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे स्कूल से, वह चिंता का विषय है। सवाल ये भी नहीं है कि वोट तो हमने दे दिया, जनप्रतिनिधि बना दिया, लेकिन आंदोलन करने की भी जनता कहीं अगर ये रहेगा तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या करें? उनकी आवाज़ कहाँ है? कहाँ वो सड़कों पर उतर के इन चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? किससे सवाल? शशि जी, हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैंने तो पहले किया था, अभी मैं ऊपर के प्रदेश के पदाधिकारियों को ये विषय को लेकर के जा कर के बोलूँगा, और मुझे विश्वास है कि इस पे हम लोग अमल करेंगे। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। कि देखिए, रेलवे और एयरपोर्ट को लेकर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अब इस शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था, जिसके वजह से रोज़ सड़क पर मौत हो रही है, और जिसे कहा गया कि भाई मौत नहीं बल्कि एक्सीडेंट नहीं, उसे हत्या कहा जाएगा, इसलिए कि जिस तरीके की व्यवस्था दिया गया उसमें होना ही है, इसलिए कि 10 गुना से अधिक सड़कों पर भार बैठ गया। बड़ी गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का तब बढ़ा ही बढ़ा, इसलिए कि माल ढुलाई से हर कंपनियों ने अपने कैपेसिटी को डबल कर दिया, लेकिन हमने व्यवस्था वो दिया नहीं है, और इसके लिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो सरकार को सोचना है कि आखिर जनता किसके पास आए। सरकार ने कंपनी के हवाले कर दिया है जमशेदपुर के लोगों को कि भाई कंपनी देखेगी, और कंपनी ने एक तरीके से हाथ खड़ा कर दिया। इसलिए कि जैसी इस तरह की बातें होती हैं, वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी शहर को चलाने की नहीं है। कई बार उन्होंने बोल दो, तब वैसे में अब जब फिर से एक बार लीज अग्रीमेंट हो रहा है, तो ये तय करना होगा कि आखिर जमशेदपुर का क्या होगा। जनता करेगी या कंपनी या सरकार देखेगी, वो तय करके बताना होगा, और इसके लिए लगातार लोगों के पास हम लोग जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और पूछते रहेंगे ये सवाल। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।